का अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ियों पर उतर रहा था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी भी कहीं धुंध में खो गई थी। हवा में नमी थी और पेड़ों की शाखाएं धीमी धीमी सरसराहट कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल की हर चीज किसी अनजाने भय से कांप रही हो। यह जगह थी असम की खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी धरती, जहां बसा था छोटा सा गांव जाटिंगा। बाहर से देखने पर यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरे भरे बागान, चारों ओर फैली हरियाली, दूर पहाड़ों की चोटियां और बहती हुई नदियां, यह सब मिलकर जाटिंगा को किसी जादुई चित्र जैसा बना देते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इंसानों को डराया भी है और हैरान भी किया है। जाटिंगा का नाम सुनते ही मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर क्यों यहाँ हर साल सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं? यह घटना साधारण नहीं है, बल्कि इतनी अनोखी और विचित्र है कि आज तक न तो गांव वाले इसका सच जान पाए हैं और न ही वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझ पाए हैं। कहा जाता है कि जब मानसून खत्म होने को आता है और सितंबर की अंधेरी रातें पहाड़ियों को अपने घेरे में ले लेती हैं, तभी यह रहस्यमय खेल शुरू होता है। गांव वाले बताते हैं कि जब पहली बार यह घटना घटी थी तो लोग बुरी तरह डर गए थे। रात के समय जब गांव के कुछ घरों में लालटेन जल रही थी और कुछ जगहों पर आग सुलग रही थी, अचानक आसमान से दर्जनों पक्षी उन रोशनियों की ओर तेजी से बढ़े। वे न रोके रुक पाए और न ही अपनी दिशा बदल पाए। कुछ घरों की दीवारों से टकरा गए, कुछ पेड़ों की शाखाओं में उलझ कर गिर पड़े और कई सीधे जमीन पर आकर दम तोड़ बैठे। लोगों ने सोचा यह कोई साधारण हादसा होगा, लेकिन जब वही घटना बार बार हर साल एक ही समय पर होने लगी तो डर और अंधविश्वास ने गांव को जकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने इसे आत्माओं का श्राप माना। उनका कहना था कि इन पहाड़ियों में भटकती आत्माएं हैं जो पक्षियों को अपने वश में कर लेती हैं और फिर उन्हें गांव की ओर भेज देती हैं। पक्षियों की मौत सिर्फ मौत नहीं, बल्कि आत्माओं का संदेश है। अगर कोई पक्षी किसी घर की छत पर गिरता है तो उस परिवार पर आने वाले समय में कोई अनहोनी घटने वाली है। यही वजह थी कि गांव वाले रात में अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, मशालें बुझा देते और घरों को अंधेरे में डुबो देते ताकि आत्माएं उनके घर तक न पहुंचें। बच्चों को समझाया जाता कि रात में बाहर मत निकलना, वरना बुरी शक्तियां पकड़ लेंगी। धीरे धीरे जाटिंगा का नाम डेथ वैली ऑफ बर्ड्स पड़ गया। लेकिन वक्त बदला और यह रहस्य वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंचा। 20वीं सदी की शुरुआत में पक्षी वैज्ञानिक यहां आए और उन्होंने इस घटना को करीब से देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि यह घटना सच में होती है और केवल खास परिस्थितियों में ही होती है। अगस्त से नवंबर के बीच जब मानसून समाप्त हो रहा होता है, तब घनी धुंध पहाड़ियों पर छा जाती है। इन दिनों रात के 7 से 10 बजे के बीच पक्षी अचानक दिशा खो देते हैं और गांव की रोशनी की ओर खिंच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे डिसोरिएंटेशन यानी दिशा भ्रम कहा। उनका मानना था कि तेज हवाओं और धुंध की वजह से पक्षियों की आंखें और दिमाग भ्रमित हो जाते हैं। जब वे रोशनी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सुरक्षित जगह है और वे उसकी ओर खींच जाते हैं, लेकिन तेजी और दिशा भ्रम की वजह से वे संभल नहीं पाते और टकराकर मर जाते हैं। हालांकि यह सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर क्यों यह घटना सिर्फ जाटिंगा में होती है? पहाड़ और धुंध तो दुनिया के और भी हिस्सों में है। फिर क्यों वहां पक्षियों की सामूहिक मौत नहीं होती? क्यों केवल असम के इस छोटे से गांव में ही यह रहस्य हर साल दोहराया जाता है? गांव वालों के मन में अब भी वही डर है। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक चाहे जो कहें, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से अजीब दृश्य देखे हैं।
कई बार उन्हें आसमान में ऐसी परछाइयां नजर आईं जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन पंखों के साथ। कई बार रात में अचानक चीख जैसी आवाजें गूंज उठीं, जिनका स्रोत कोई ढूंढ नहीं पाया। उनके अनुसार यह आत्माओं का खेल है। कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को दिखाई नहीं देती, लेकिन पक्षियों को अपनी पकड़ में ले लेती है। पर्यटक और यात्री भी जब इस घटना को अपनी आंखों से देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वे बताते हैं कि रात का अंधेरा, धुंध से भरी हवा और फिर अचानक आसमान से गिरते पक्षियों का दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा हो। पक्षियों की फड़फड़ाहट, उनकी टकराने की आवाज और जमीन पर उनकी तड़प, सब कुछ दिल को दहला देने वाला होता है। कई पर्यटक तो कहते हैं कि उस पल उन्हें लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने पक्षियों को खींचकर जमीन पर फेंक दिया हो। आज जाटिंगा इस रहस्य की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पक्षी प्रेमी और शोधकर्ता यहाँ आते हैं ताकि इस घटना को देख सकें। कुछ लोग इसे विज्ञान से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर मानते हैं और कुछ अब भी मानते हैं कि यह गांव शापित है, लेकिन सच अब तक कोई नहीं जान पाया। यह रहस्य जाटिंगा की पहचान बन चुका है। यहाँ की सुंदरता देखने वाले हर यात्री के मन में कहीं न कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस रहस्य के पीछे क्या है। वैज्ञानिकों की थ्योरी सुनने के बाद भी दिल मानता नहीं कि यह सिर्फ संयोग है। और जब रात में फिर वही दृश्य दोहराता है, अचानक आसमान से पक्षियों का गिरना, उनका तड़प कर मर जाना, तो हर किसी के मन में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। जाटिंगा अब भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। यहाँ के लोग आज भी डर और श्रद्धा के बीच जीते हैं। वे अपनी परंपराओं और मान्यताओं के साथ इस रहस्य को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन हर साल जब सितंबर की रातें आती हैं तो पूरे गांव में खामोशी पसर जाती है। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या यह सचमुच सिर्फ प्रकृति का खेल है? क्या यह केवल धुंध और हवाओं का असर है, या फिर यहाँ सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी आंखों से परे है? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। शायद यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा, और यही इस जगह को इतना भयावह और आकर्षक बनाता है। जाटिंगा की इन पहाड़ियों पर जब भी रात उतरती है तो हवा में वही बेचैनी घुल जाती है। अचानक कहीं से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और फिर आसमान से मौत की बारिश होती है। उस पल दिल दहल उठता है और हर कोई खुद से पूछता है, क्या यहाँ सच में कोई है जो दिखाई नहीं देता?